मात्र ध्यान लगाने को आप साधना नहीं कह सकते। साधना के कई प्रकार, कई आयाम, कई पड़ाव होते हैं। सुंदरता के भी साधक होते हैं, सुंदरता के प्रेमी होते हैं, सुंदरता के पुजारी होते हैं, और सुंदरता अपने आप में ही बहुत बड़ी साधना भी है। वे लोग जो बहुत कलात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे सिंगर हुए, आपके प्रकृति के प्रेमी हुए, आप संभवतः संगीत प्रिय जो लोग हैं, चित्रकार हैं, वे सभी सुंदरता के प्रेमी होते हैं, सुंदरता के साधक होते हैं। वे मूर्ति को भी, ईश्वर की मूर्ति को भी सुंदरतम देखना चाहते हैं। वो खुद को भी सुंदरतम देखना चाहते हैं, वो प्रकृति को भी सुंदरतम देखना चाहते हैं, वो पूरी ब्रह्मांड को भी सुंदर समझते हैं। सुंदरता के साधक है तो हर चीज को सुंदर देखना चाहते हैं। वो फूलों के प्रेमी होते हैं, वो वृक्षों के भी प्रेमी होते हैं, वो पहाड़ों की सुंदरता के भी प्रेमी होते हैं। उनकी साधना, उनका प्रेम सब सुंदरता में है। सत्यम शिवम सुंदरम का जो गूढ़ रहस्य है, वो उन्हीं के लिए वही सत्य है। जो सुंदरता है जगत की, वही उनके लिए सत्य है। वो उसी साधना में सत्यता ढूंढते हैं, उसी में ही ईश्वर भी ढूंढते हैं। उन लोगों के लिए जिनके लिए कि सुंदरता ही सब कुछ है, सुंदरता के ही वो साधना करते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत वही है। वो शिव जी में योगी नहीं देखते, वो शिव जी में एक बड़ा सुंदर रूप देखते हैं, मनमोहक, जिसे आप कह सकते हैं। अपने अपने तरीके हैं साहब सबके। ये उन लोगों का तरीका है जो साधना के मार्ग में है, लेकिन माध्यम सुंदरता है, सौंदर्य ही उनके लिए सब कुछ है। वही रास्ता है जो उनको परमात्मा तक ले जाता है। और हो भी क्यों ना, वो लोग बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। वो लोग जगत को बड़ा सुंदर तरीके से देखते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं। शिव जी में उनको कोई तांडव वाला रूप कभी नहीं देख सकता, योगी का रूप कभी नहीं दिख सकता। वे शिव जी में एक योगी नहीं ढूंढ सकते। उनको शिव जी में वो नटवर का रूप जो उनका है, सुंदर रूप, जिसमें वो नृत्य करते हैं। और जो दूसरे साधक है, उनको शिव जी में कभी अगर उनकी मूर्ति भी एक नटवर की देख लेंगे तो उनको उनका नृत्य समझ नहीं आएगा, उनका सौंदर्य भी समझ नहीं आएगा। उनको एक योगी पुरुष ही समझ आ सकता है। ये बड़े मजेदार लोग होते हैं जगत में। इनके हृदय में प्रेम कूट कूट के भरा होता है। प्राय ऐसे लोग आप देख पाएंगे, या तो वो कलाकार होते हैं, उनको अच्छी आवाज मिली होती है, और या फिर वो चित्रकार होते हैं, या अन्य इस प्रकार के कोई भी मूर्तिकार हुए। और अगर वो कोई आर्किटेक्ट है तो भवन का निर्माण भी वो बड़ी सुंदरता से कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर देश के कर्णधार हो तो देश का डिजाइन भी बड़ी सुंदरता से रखेंगे कि ऐसा होना चाहिए देश। प्रेम है, करुणा की गहराई है। महात्मा गांधी के समकालीन एक संत हुए हैं, एक संत पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए। महात्मा गांधी उनके घर में मान गए। दूसरे दिन उनको कहीं सुबह जाना था, तो वो सौंदर्य के प्रेमी थे, तो जरा सजने संवरने में थोड़ा वक्त लगाया। महात्मा गांधी को बड़ा क्रोध आया, इंतजार करना पड़ा उन्हें। वो अपने बाल संवारने में वक्त लगाते थे, थोड़े लंबे केश थे। महात्मा गांधी क्रोधित हुए, राह चलते हुए उन्होंने पूछ लिया कि ये भी कोई बात हुई? आप इतनी उम्र में हैं और इतने सजने संवरने में, वो भी सिर्फ बालों को संवारने में आपने वक्त लगा दिया।
तो उन्होंने बड़े सहज तरीके से उनको उत्तर दिया कि मैं आपकी व्यथा जानता हूं, आपके पास आप वक्त के बड़े पाबंद हैं और दुनिया आपका लोहा मानती है, लेकिन मैं अपनी साधना नहीं छोड़ सकता। मैं जब जवान था, यौवन था, तो मुझे इतना सजने संवरने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शरीर साथ दे रहा था। अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मुझे सुंदर दिखना पड़ता है। कहीं बाहर कोई व्यक्ति मुझे देखकर कोई मन ना किसी का खराब हो जाए, इसलिए मैं कुरूप नहीं दिखना चाहता। बहुत गहराई थी उनकी बात में। मगर महात्मा गांधी भी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन सौंदर्य का साधक है तो किसी का मन नहीं दुखाना चाहता सुंदर दिख के। सौंदर्य का जगत में अपना महत्व है, अपना एक तरीका है ऐसे लोगों का। और वैसे भी जगत सुंदर होना चाहिए, व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, उसका चरित्र सुंदर होना चाहिए, प्रकृति सुंदर होनी चाहिए। फूल की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसकी सुंदरता में है। और उसकी जो खुशबू है वो भी सुंदर होती है, मनमोहक होती है। फूल कभी बदबू छोड़ेगा तो आप पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो सुंदर भी तभी दिखता है जब वो खुशबू देता है। पक्षियों के उड़ने की भी एक सुंदरता है। मैंने सुना है कि एक सिख के संत हुए हैं बहुत बड़े, तो जब पक्षी उड़ रहे थे तब उनकी साधना सबसे प्रथम लगी थी। पक्षियों का झुंड उड़ा था। पक्षियों की उड़ने की भी एक सुंदरता है। आप सुंदरता को यूं कटाक्ष पे नहीं ले सकते, उसका अपना महत्व है और रहेगा। तो क्यों नहीं वो शिव जी के उस रूप को देखेंगे जो उनके मन में बसा है। वो प्रकृति को भी उस सुंदरता में ही देखेंगे। आप फूलों का एक बगीचा बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन वही फूल काट के एक जगह रख दो तो निश्चित तौर पर वो सुंदर नहीं रहेंगे और वहां बदबू फैलेगी उनके सड़ने से। तो उससे कोई महक थोड़ी ना उठेगी, कोई सुंदरता थोड़ी ना आप उसको लेंगे। वहां साधना नहीं कर सकते आप। साधना, सौंदर्य की साधना अपनी जगह रहेगी अगर एक सुंदर बगीचा हो, फूल हो, खिले हुए हो। उसका महत्व तब तक है जब तक वो तोड़े नहीं है। तो क्यों नहीं सौंदर्य के आपको प्रेमी होना चाहिए? अवश्य ही होना चाहिए। प्रकृति ने सौंदर्य का श्रृंगार किया होता है। हमारी माताएं बहनें इसीलिए इतना श्रृंगार करती है क्योंकि सौंदर्य का अपने महत्व है। और जो भक्त भी होते हैं वो हर काल हर परिस्थिति में अपने प्रभु में बड़ी सुंदरता ढूंढते हैं। राम का, सीता का मुनि रूप उनको बड़ा सुंदर लगता है, और जब वो राजा रूप में होते हो उसकी सुंदरता को भी ढूंढ लेते हैं। सौंदर्य का प्रेमी सुंदरता ही ढूंढेगा और कुछ नहीं ढूंढेगा। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर। उनके लिए सत्यम शिवम सुंदरम के अपने मायने। और पूर्ण अवतार श्री कृष्ण तो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। उन्होंने तो सौंदर्य की कला ही नहीं छोड़ी। 16 कलाओं के स्वामी थे। सौंदर्य भी अपनी जगह बरकरार था। एक एक अंग की समकालीन जितने भी शास्त्र कृष्ण के जमाने के हुए हैं, श्री कृष्ण का वर्णन करते नहीं थकते। आंख का वर्णन करेंगे तो आंख की सुंदरता का ही वर्णन करते रहेंगे। मस्तक का करेंगे तो मस्तक का ही करते रहेंगे। वक्ष का करेंगे तो वक्ष का ही करते रहेंगे। उनकी सुंदरता का भी कोई तोड़ है भला जगत में? बरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंती चमालम। एक एक अंग का सौंदर्यकरण किया, एक एक चीज का सुंदर वर्णन है। तो अवश्य ही सुंदरता के प्रेमियों को सुंदरता के माध्यम से साधना करनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं।